अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पर लगभग 390 बिलियन पेड़ है, जिसके चलते यहाँ पर सूरज की किरण भी आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। यही पेड़ हमारे अर्थ का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभी भी 50 से 60% अनएक्सप्लोर्ड है। आए दिन यहाँ पर नई और अजीब स्पीशीज पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई काफी सारी मिस्ट्रीज और डार्क सीक्रेट्स भी हैं। एंड आज हम ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ 7 डार्क सीक्रेट्स या फिर मिस्ट्रीज को देखने वाले हैं। वीडियो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, जायंट स्नेक्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने मैसिव स्नेक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे बड़े सांप यानी कि ग्रीन एनाकोंडा पाए जाते हैं, जिनके साइज 20 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। इवन यहाँ पर अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा एनाकोंडा पाया गया था, जिसकी साइज 33 फीट थी। इतना ही नहीं, आज से 60 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि पेलियोसिन इपॉक के टाइम पर अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा स्नेक यानी कि टाइटेनोबोआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहा करता था, जिसका साइज 42 फीट तक हो जाता था। वहीं पर वेट 1140 किलोग्राम तक हुआ करता था, जिससे पता चलता है कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि करोड़ों सालों पहले से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बड़े सांप राज करते आए हैं, जो कि किसी और जगह पर देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, कम कंपटीशन और ज्यादा शिकार, जो कि पूरी तरह से सूटेबल है एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ जैसे बड़े स्नेक्स के रहने के लिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने वाले या फिर रहने वाले लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इनसे भी ज्यादा बड़े स्नेक्स को देखा है। पर्सी फॉसेट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर है, जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था। इन्होंने 1906 में एक एक्सपेडिशन कैरी आउट किया था, जहां पर इन्होंने 60 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, जिसको इन्होंने गोली भी मार दी थी। आगे जाके ये 70 फीट बड़े एनाकोंडा को भी देखने का दावा करते हैं। इसका कोई सॉलिड एविडेंस तो नहीं मिला था, बट अगर ये सच है तो ये एनाकोंडा टाइटेनोबोआ से भी ज्यादा बड़े थे। और क्या पता ये टाइटेनोबोआ ही हो, जो कि आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जिंदा हो और इनको किसी ने भी नहीं ढूंढा है। अपने एक्सपेडिशन के दौरान पर्सी फॉसेट ने एक 6 फीट लंबे पैरों वाले स्पाइडर को देखने का भी दावा किया था। ईयर 1952 में अमेज़न जंगल में एक ट्रैवलर को 75 फीट लंबा एनाकोंडा दिखाई दिया था। इवन कुछ साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि आज भी टाइटेनोबोआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जिंदा है। किसी को भी नहीं पता कि यह सब सच है या फिर झूठ, बट इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पूरे दुनिया के सबसे बड़े सांप पाए जाते हैं। नंबर 2, हम्पबैक व्हेल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में काफी सारे अलग अलग तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, बट क्योंकि यहाँ पर बड़े समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर व्हेल्स नहीं पाए जाते। 2019 में कुछ लोगों को आइलैंड ऑफ मराजो में कुछ वल्चर्स उड़ते हुए दिखते हैं, जो कि ज्यादातर डेड बॉडीज के ऊपर ही उड़ते हैं। पहुंचने के बाद पता चलता है कि उन वल्चर्स ने किसी और को नहीं बल्कि एक हम्पबैक व्हेल को घेर के रखा था। यह हम्पबैक व्हेल लगभग 1 साल की थी। इसका वेट 10 टन था, वहीं पर साइज 36 फीट था। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर एक हम्पबैक व्हेल की डेड बॉडी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कैसे आई, क्योंकि जिस एरिया में ये हम्पबैक व्हेल पाई गई थी समुद्र उससे 50 फीट दूर था। ऑब्वियसली इसके पीछे काफी सारी थियरीज बनाई गई है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बड़ी लहरों की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आ गई थी। एक लोकल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इस व्हेल की डेथ प्लास्टिक खाने की वजह से हुई थी और ये लहरों के चलते अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आ गई थी। फिर कितनी भी थियरीज बनाई जाए, आज तक ये मिस्ट्री है कि हम्पबैक व्हेल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कैसे आ गई। नंबर 3, ट्राइब्स। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हजारों सालों यानी कि यूरोपियंस के एंट्री से पहले से भी ट्राइब्स रहते आए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 100 से भी ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, जिनकी अलग लैंग्वेज है। इनका कनेक्शन अमेज़न जंगल से काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। इनके पास अमेज़न जंगल के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, जो कि आज तक हमें भी नहीं पता चल पाई है। यहाँ के कुछ ट्राइब्स इंसानों से मिलते रहते हैं, जैसे कि टिकुना और आशानिंका, बट ऐसे भी कुछ ट्राइब्स हैं जो कि आज तक इंसानों से नहीं मिले और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के गहराई में रहते हैं, जहाँ पर इंसानों का जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये अमेज़न जंगल से मिली हुई अलग अलग चीजों का यूज करके खाना, घर, टूल्स और दवाई बनाते हैं। ये अमेज़न जंगल में रहने वाले एनिमल्स, फिश और फ्रूट्स को खाते हैं। इनका मानना है कि अमेज़न के जंगल और नदियों में गॉड रहते हैं, बट अभी के टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते इनका घर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा इशू है। नंबर 4, मिस्टीरियस जायंट बॉल्स। ये एक परफेक्ट स्पीयर शेप के बॉल्स है, जिनको स्टोन स्पीयर्स ऑफ कोस्टा रिका के नाम से भी जाना जाता है। इनको सबसे पहली बार 1930 में कोस्टा रिका के डिकीज डेल्टा में डिस्कवर किया गया था, जहां पर कुछ वर्कर्स बनाना का पेड़ लगाने के लिए जमीन साफ कर रहे थे। इनका डायमीटर 7 फीट का था एंड इनका वेट कुछ 1000 किलो तक था। इनको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एंशिएंट इंसानों ने बनाया था। इन स्पीयर्स को ग्रेनोडायोराइट नाम के आइटम से बनाया गया था, जो कि एक काफी सख्त वोल्केनो से मिलने वाला पत्थर है। साइंटिस्ट आज भी ये सोचकर शॉक रह जाते हैं कि इतने सालों पहले आखिर कैसे इंसानों ने इन पत्थर को बनाया होगा। उन्होंने किन टूल्स का यूज करके इसको इतना परफेक्ट शेप दिया था और इसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। अब ये क्यों और कैसे बनाए गए थे, इसके पीछे काफी सारे थियरीज है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल और नेविगेशनल मार्कर्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कल्चर या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए थे, बट आज भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ये कैसे और क्यों बनाए गए थे और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं।
नंबर 5 मारिकोसी। वेल आपने येटी और बिगफुट जैसे क्रिएचर्स का नाम सुना ही होगा, बट मिली है मारिकोसी से, जिनको देखे जाने का सबसे पहला दावा ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने किया था, जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में अमेज़न फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया था। इनके अकॉर्डिंग मारिकोसी आधे इंसान और आधे बंदर जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स हैं, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। पर्सी फॉसेट ने इनका सामना भी किया था और ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थे, जो कि अपने सामने आने वाले हर एक चीज को मारने की कोशिश करते थे। इनके बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल थे और ये मिथिकल क्रिएचर जैसे कि बिग फुट से सिमिलर, इनके साइज 6 से 9 फीट तक हो जाती थी, यानी कि ये ह्यूमन से ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये बिल्कुल इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते थे और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के गहराइयों में रहते थे, जो कि बाहर के दुनिया से बिल्कुल अलग रहना पसंद करते थे। पर्सी फॉसेट ने ऐसे एक ग्रुप का सामना भी किया था, बट फिर वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। पर्सी फॉसेट ने मारिकोसी की पेंटिंग्स भी बनाई है। ऑल्दो आज तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मारिकोसी के रहने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि पर्सी फॉसेट का सामना किसी ट्राइब से हो गया होगा जिनकी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, जिनको उन्होंने एक अलग क्रिएचर मान लिया। नंबर 6 बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न। ये नदी 4.8 किलोमीटर लंबी है और इसका टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे ये पूरे दुनिया की कुछ सबसे गर्म नदियों में से एक हो जाती है। इसको शने तिम्पिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ट्रांसलेशन बॉइल्ड विद द हीट ऑफ स्पिरिट्स है, यानी कि यह नदी आत्माओं के चलते इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। वह शुरू में इस नदी के बारे में किसी को भी नहीं पता था, बट आगे जाके 2011 में पेरू के एक जियो साइंटिस्ट एंड्रियस रूजो ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये इस नदी के ऊपर काफी सारे रिसर्च भी करते हैं और अल्टीमेटली पता चल जाता है कि आखिर ये नदी इतनी ज्यादा गर्म क्यों है। इस नदी के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी और हॉट स्प्रिंग्स है, जिसके चलते इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस रिवर के अंदर कुछ मछलियां भी पाई जाती हैं। किसी को भी नहीं पता कि आखिर ये ऑर्गेनिजम्स और मछलियां इतने ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। आसपास में रहने वाले लोगों का मानना है कि ये नदी आत्माओं के चलते इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है। नंबर 7 एलियंस। वेल एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, ये खुद में ही एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है, बट अगर एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट उनके छुपने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और आमतौर पर यहाँ पर इंसान भी नहीं आते हैं। 2011 में 2 ब्रिटिश ट्रैवलर्स ब्राजील घूमने आते हैं एंड वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कंट्रोवर्शियल पिक्चर क्लिक करते हैं, जहाँ पर क्लियरली एक एलियन और एक रोशनी को देखा जा सकता है। ईयर 2016 में एक अमेरिकन गूगल अर्थ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देख रहा होता है, जहाँ पर उसको पेड़ों के बीच में यूएफओ जैसे दिखने वाली चीजें देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। एनीवे ये सब एडिटिंग और अफवाह भी हो सकती है, अभी तक एलियंस के दिखने का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। तो यही थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के 7 डार्क सीक्रेट्स। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, और हाँ इस वीडियो को भी चेकआउट करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।